Hello, good afternoon students. In the previous video we discussed the concentration methods of the ore. After the concentration we take the ore and very important part, listen very carefully, we divide our elements in three categories according to their reactivity. जो ज़्यादा reactive metal होते हैं there is no reducing agent is available to reduce them. That's why to extract them from their ore we use electrolysis method. जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं उनको हम रिडक्शन मेथड से उनके ओर से सेपरेट करते हैं और इन जनरल वी यूज कार्बन फॉर दिस पर्पस. कार्बन यहाँ पर क्यों यूज होता है इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए. नंबर 1, कार्बन इज इजीली अवेलेबल. कार्बन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स इनटू द मेटल. अब कार्बन क्यों रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है ये आप क्लास 12 में स्टडी करेंगे क्योंकि वहां पर पूरे कैलकुलेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूलों के हेल्प से ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन इज वेरी इकोनॉमिक. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन को स्टोर करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टोर रूम नहीं चाहिए. यू कैन पुट योर कोक इन ओपन, बारिश में भीग जाए कुछ भी हो जाए, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दैट्स वाई वी यूज कार्बन टू रिड्यूस द ओर. क्लियर. एंड थर्ड कैटेगरी में वो आते हैं जो कि नेटिव स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनका हमें केवल कंसंट्रेशन दैट इज एक्सट्रैक्शन ही करना होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा. तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पढ़ने वाला है. कंसंट्रेशन और हम पढ़ चुके हैं तो सिल्वर और गोल्ड तो उसमें खत्म हो जाएंगे. ठीक है. अब इलेक्ट्रोलिसिस और रिडक्शन मेथड्स जो हैं उन पे हमें कंसंट्रेट करना है. पहले हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड. इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी मोस्ट अवेलेबल ओर है उसको हम लेते हैं, उसको हम कंसंट्रेट करते हैं और कंसंट्रेट करने के बाद हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. इस कैटेगरी में कौन से एलिमेंट आएंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप पर है, नो एलिमेंट इज अवेलेबल टू रिड्यूस देम. दैट्स व्हाई वी extract them or we separate them from their ore by electrolysis method. Note down this one: potassium separated by potassium chloride, sodium from sodium chloride, calcium from calcium chloride, magnesium from magnesium chloride, and aluminium from aluminium oxide, that commonly known as alumina, Al2O3. Out of these only we are going to study that is sodium chloride. अब देखिए सोडियम क्लोराइड का एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं. ठीक है. सोडियम क्लोराइड के लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव विद क्लोरीन, तो हमें इस तरीके से उनको सेपरेट करना है ताकि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर जाएं. ठीक है. हमने क्या किया, एक स्पेशली डिजाइंड कंटेनर लेते हैं. चूंकि हमें मोल्टन NaCl लेना है इसलिए इसकी जो वॉल्स हैं दे शुड बी हीट और फायर रेसिस्टेंट. इसमें हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं मोल्टन, NaCl मोल्टन. सॉल्यूशन नहीं लेना है, मोल्टन लेना है. ठीक है. इसके बाद इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जो बड़े स्पेसिफिक वे में होता है इस तरीके से. ठीक है. ये इलेक्ट्रोड है और ये आपका एनोड है ग्रेफाइट का. दिस इज एनोड एंड मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ठीक. यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और ये इस तरीके से कंसेंट्रिक होता है. ठीक है. तो यहां ये स्टील के कैथोड हैं. ये डाउन प्रोसेस कहलाता है. सोडियम क्लोराइड में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na+Cl- जो कि फ्री थे मोल्टन स्टेट में, मेल्टी इसीलिए किया गया है ताकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फ्री हो जाएं. दे रीच टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड एंड दे रीच टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज द एनोड. पहले इनको डिस्कस कर लें. दे रिलीज वन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू Cl. नेसेंट Cl इज वेरी एटॉमिक स्टेट में Cl बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसको नेसेंट भी कहते हैं यानी न्यूली फॉर्म, एंड फॉर्म क्लोरीन.
और ये क्लोरीन यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक, अब सोडियम प्लस के साथ क्या होता है, इट एब्जॉर्ब 1 इलेक्ट्रॉन, changes into Na, it collected at this cathode and from this portion we will collect it, right? So in this way, और यही सेम मेथड हम K, Na, Ca और Mg के लिए यूज करते हैं, बट एल्यूमिनियम के लिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है. यू विल स्टडी दैट इन हायर क्लासेस, राइट? नाउ कम टू द अदर्स, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, दैट इज मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव है उनके लिए हम एक पर्टिकुलर स्कीम यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये हम कर चुके हैं. इसके बाद हमने 3 में डिवाइड किया, ये भी हम कर चुके हैं. मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उनके लिए हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इन मोल्टन स्टेट एंड वी गेट द प्योर मेटल एज वी टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, अगर बिल्कुल नेटिव स्टेट में गोल्ड की तरह प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम. अगर रिएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है यानी कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंगली वी विल डू दैट. मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिसमें सिल्वर आएगा, जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड और उसकी रोस्टिंग करेंगे और हमें मेटल आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, रोस्टिंग करने पे मेटल आसानी से कैसे मिल जाता है ये हम मीडियम वाले में देखेंगे. ठीक, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में, अब ये मेटल्स हमारे यहाँ मेनली 2 तरह के हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर. ठीक है, कार्बोनेट ओर को हम कैल्साइन करते हैं क्योंकि हमें ओर को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऑक्साइड में क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड कार्बन से आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम, और हर तरह का ओर आसानी से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम ऑक्साइड में ओर को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अगर कार्बोनेट हो रहा है तो आप कैल्सिनेशन कर दीजिए. कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शंस आपने पढ़े हैं चैप्टर 1 में. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइन कर दीजिए, एब्सेंस एयर यूज नहीं होगी, इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO. जिंक कार्बोनेट हीट कर दीजिए, ZnO प्लस CO. ठीक है, और अगर सल्फाइड हो रहा है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें रोस्टिंग करनी होगी, यानी हम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जिंक सल्फाइड है तो हमने इसको हीट कर दिया, इट चेंजेस इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. रिएक्शन इसने किससे की, ऑक्सीजन से. 3 ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, 3 एटम्स आर रिक्वायर्ड, सो यू टेक 3 मॉलिक्यूल एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2, इट इज ऑल्सो 2 and it is also 2O2, right? 2 2s are 4 plus 2 3 होगा. ठीक, so in this way we can do the reactions. अब ऑक्साइड ऑफ मेटल बनाने के बाद, यानी कि ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद, अब हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रिएजेंट, जैसे कि कार्बन हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, और नेक्स्ट स्टेप में हम प्योरीफाई करेंगे, राइट? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का दूसरा नाम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी है. और एनरिचमेंट की ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, इसमें से मिट्टी के पार्टिकल्स को निकालते हैं, अर्दन इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, सॉइल एक्सेट्रा, तो उसको हम कहते हैं गैंग पार्टिकल, दे नोन एज ए गैंग. ठीक है, नाउ एंड दिस रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल इज नोन एज ए एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर. अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, जिनकी एक्टिविटी जो है वो लो है, जैसे कि मरकरी. ठीक है, बहुत ही सिंपल है मरकरी. अब मैं पूरा आपको बताऊंगी तो आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे. मरकरी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, एंड इट्स नेम इज सिनेबार, इज नोन एज ए सिनेबार. ठीक है, अब लो रिएक्टिविटी है, यानी सिल्वर की वाली कैटेगरी का है ये, सिल्वर सल्फाइड भी मिलता है हमें. अब हमने HgS को क्या किया, हमने इसको एनरिचमेंट किया ओर को. सबसे पहले क्रशिंग की, क्रशिंग के बाद हमने एनरिचमेंट किया. एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन हम किससे करेंगे, क्रॉस फ्लोटेशन मेथड से, क्योंकि ये एक सल्फाइड ओर है. ठीक है, अब हमने इसको रोस्टिंग की क्योंकि हमें इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीजन से हमने इसकी रिएक्शन की, तो क्या बन जाएगा, HgO प्लस 2SO2. ठीक है, 2HgO, तो 2 प्लस 2 ये हो गए 3 और ये हो गए आपके 2. ठीक है, 2. इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा,
ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मरकरी। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप फर्दर हीट कर दीजिए, सेम रिएक्शन है, हीट कर दीजिए आगे। तो इस चेंजेस इनटू 2Ag + O2। ये है सेल्फ रिडक्शन मेथड। क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी लो थी इसलिए ये खुद ब खुद रिड्यूस होता है। थैंक यू।